हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब में। हम कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 6 क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी को बेस्ड हैं। जो लोग बेसिक ले चुके हैं उनके लिए तो ये जन्नत है चैप्टर। आराम से 7-8 नंबर का आता है। 2 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे। 15-16 क्वेश्चन के अंदर से 2 क्वेश्चन आने हैं फटाफट। 16 के 16 या 15 क्वेश्चन जो भी है लास्ट वो आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बहुत आराम से बहुत प्यार के तरीके से आपको समझाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। 6 क्वेश्चन तक 2 लेक्चर में हो गए। धीरे धीरे थोड़े क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग कितना है बेटा, ये बिल्डिंग है आपका 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर है। टावर आपने कुछ नहीं बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है, ये समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके का एक ट्रांसमिशन टावर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम देखो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जितना तोड़ के पढ़ोगे उतना इजी आपको क्या होगा, आपके लिए डायग्राम बनाना होगा। और जितना इजी डायग्राम बना लोगे उतना ज़्यादा चांस है कि आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो आपने डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन को तोड़ना है। बिल्डिंग है 20 मीटर की बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ग्राउंड ले लेता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। ये लेट से, और ये वो पॉइंट है जहाँ से ये डिमांड कर रहे हैं। इस पॉइंट से अ पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसके बॉटम और इसके टॉप पे, इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम यानी कि ये, ठीक है, और इसके टॉप पे यानी कि लेट से ये। तो यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं आपके, 2 एंगल बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं इस पॉइंट पे। एंगल कौन कौन से हैं, एक तो एंगल है आपके पास ये वाला, एक एंगल है आपके पास ये वाला, ठीक है ना। जो छोटा एंगल है वो है 45 डिग्री और जो बड़ा एंगल है वो है 60। देखो बड़ा एंगल छोटा एंगल मतलब क्या होता है, ये नहीं कि जो छोटी साइड है वो छोटा एंगल, नहीं। यहाँ से देखो कितना स्टीप है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये बड़ा एंगल है यानी कि 60 डिग्री होगा, और ये छोटा है तो ये 45 डिग्री होगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ A, B, C और D, तो इन ट्राइंगल BCD, ये भी एक ट्राइंगल है BCD, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ये भी एक ट्राइंगल है ना BCD, तो BCD एक ट्राइंगल है, इसके लिए 45 डिग्री है। और AB क्या है, ACD अनदर ट्राइंगल। तो ये 2 ट्राइंगल लेने के बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 7। और इसको, इस हाइट को मैं H मान लेता हूँ, देखो H मान के आपका इजी रहता है, जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ना इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। इस डिस्टेंस को x मान लेता हूँ। नाउ क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सिंपली इन ट्राइंगल BCD, तो इन ट्राइंगल BCD में आपको क्या मिल रहा है बच्चों, BC/CD। देखो BC मेरे पास है 20 और CD मैं यहाँ पे ले लूंगा, तो मेरे को क्या मिल रहा है, आप यहाँ देखेंगे अगर BC इज परपेंडिकुलर एंड CD इज बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 45 इज इक्वल टू BC/CD। ये किसने बोला था, आर्यभट्ट जी ने बताया था। किसमें ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में
उसकी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो BC अपॉन CD यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 10 45। अब यहाँ पे BC की वैल्यू हमारे पास 20 और CD मेरे पास x माना है मैंने, 10 45 होता है 1, ये कहाँ से आएगा सर? देखिए आप जाइए और हमारे चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर, वहाँ पे आप आराम से सीख के आएंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। x यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और x बन गया 20, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 आ गई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा, कौन सा? इन ट्राइंगल ACD यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल ACD। अगेन tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो है AC और बेस क्या है बेटा? अगेन CD, ठीक है ना। ध्यान से अगर आप देख रहे हो AC क्या है? H+20, AC क्या है? H+20 यानी कि 20 ये वाली साइड हो गई BC और AB हो गया H, मिला के H+20 और CD मेरा कितना है बच्चों? X है। CD मेरा X है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना, कुछ भी नहीं बोला है मैंने अभी आपको, कुछ भी नहीं समझाया, मतलब बेसिकली समझाया है, बहुत इजी है। H+20 अपॉन में X और कुछ नहीं है, सिंपल सा एक ट्राइंगल है, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा, वो यूज़ कर रहे हैं। tan 60 होता है √3। कहाँ से आएंगे सर ये सब चीज़ें? ये आपने करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि एक्सरसाइज सेकंड में करेंगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। नाउ आपने क्या करना है? सिंपली x को इधर मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाएगा आपका √3x इक्वल टू H+20। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो x की वैल्यू 20 है, ये जो x की वैल्यू 20 आई है ना, आप यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू 20, ये जो 1 है इसको यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो बाय यूजिंग 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 20√3 इक्वल टू H+20। नाउ 20 को आप उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20√3 माइनस 20 विच इज 20√3 माइनस 1, √3 माइनस 1 और यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा, विच इज द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इस टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट क्या है? AB और AB मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो आप चाहो तो लास्ट में एक ये लिख सकते हैं, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू, हाइट ऑफ टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। बस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट से प्यार से आराम से नोट कर लीजिए। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जितना आप इजी करोगे उतना इजी होता जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देख लिया आपने। आपने फिगर बनानी है, फिगर सही होनी चाहिए, उसके बाद फिर सब अपना आप होता रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। देखिए पेडेस्टल क्या होता है, आपने वो देखा होगा ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अमेरिकन स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके नीचे जो पैडल होता है जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा हुआ है, दिस इज द पैडल स्टेन। इसी को हम कहते हैं पैडल स्टेन या पेडेस्टल। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली एक पेडेस्टल बना लेना है। यहाँ पे एक सिंपल सा पेडेस्टल बना देना है। ये रहा एक पेडेस्टल और इसके ऊपर एक स्टैचू है। इस पेडेस्टल के ऊपर क्या है बच्चों, एक स्टैचू है। स्टैचू मैंने ये बना लिया। ठीक है, नाउ आपने क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोला है, 1.6 मीटर टॉल, तो ये ले लिया 1.6 मीटर, क्या ये हाइट, यह है स्टैचू। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस बार बस फर्क क्या है कि आपकी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, आपने पेडेस्टल की दे रखी है। ठीक है ना, पेडेस्टल की हाइट दे रखी है, आपने बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो निकाल लेंगे कैसे, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू, तो ये दे रखा है आपको कितना, 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल यानी कि ये चीज, टॉप ऑफ द पेडेस्टल यही हुआ ना, टॉप ऑफ द पेडेस्टल यही तो हुआ बच्चों। क्यों कंफ्यूज होना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
कंफ्यूज नहीं होना है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल तो यही हुआ ना, तो ये हो गई हाइट। इसको मैंने ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया, ट्राइंगल क्या कर लिया मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ये रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा ट्राइंगल कंप्लीट है। नाउ नाम दे देते हैं, नामकरण करेंगे बढ़िया सा, नामकरण कर लेते हैं A B C और D, और यहाँ पे इसकी हाइट मान लेते हैं h जो मुझे निकालनी है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x। हमेशा याद रखना जितना आप इसको इजी करोगे BC/CD करते रहोगे उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मेरे लिए इजी होता है, मैं इसलिए इसको h और x मान लेता हूँ। अब बात करेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल BCD। सो क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन 8 इन ट्राइंगल BCD। तो BCD कौन सा हो गया, BCD आपका 10, अच्छा मैंने एंगल नहीं लिखे, एंगल लिख लीजिए। देखिए एंगल आपका क्या है, पेडेस्टल के टॉप पे 45 डिग्री है और ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। ठीक है ना, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये 45, ये वाला छोटा वाला एंगल कितना है 45। तो इन ट्राइंगल BCD tan 45 इज इक्वल टू h/x। अगेन h/x क्या है 45, तो ये यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके ये अभी नहीं गया, एक सेकेंड, अभी नहीं गया ये, अब जाएगा। कब जाएगा, अगले स्टेप में, क्योंकि tan 45 होता है 1 और h/x यहाँ है, x इधर गया, x इक्वल टू h। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। h और x बराबर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो पेडेस्टल का डिस्टेंस है, पेडेस्टल की हाइट है, ये दोनों बराबर है। नाउ इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD ले लेता हूं बेटा। अगेन tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका हो गया AC और बेस कितना हो गया CD। AC को मैं क्या लिख सकता हूं 1.6, माइनस मत समझना, 1.6 प्लस h अपॉन में x इक्वल टू √3, इक्वल टू √3। यहाँ से x इंटू हुआ, दिस इज √3x 1.6 प्लस h। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। h की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी यहाँ पे प्यारे बच्चों, x पुट कर दी है। h की वैल्यू यहाँ पे x पुट कर दी है। अब देख लो बस, यहाँ पे जैसे मैंने x पुट कर दी है, आपने यहाँ पे सिंपली क्या कर लेना है, इस चीज में यहाँ पे देख रहे हो आप, x को सॉल्व कर लो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो ये देखो, ये किया है मैंने, यहाँ पे x जो h था ना मेरा, ये h, इसकी जगह मैंने x पुट कर दिया, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, √3 उधर ले जाए या ये इधर ले क्या है, बताओ भाई। x को इधर ले आओ, बेनिफिट रहेगा, √3 1 से बड़ा होता है, तो √3x माइनस x इक्वल टू 1.6। इन दोनों को मैं क्या करूँगा, x को कॉमन लिया, √3 माइनस 1, x इक्वल टू 1.6, x की वैल्यू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। याद रखना कभी भी रूट को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, ये मैथ्स के कुछ रूल है जिसमें एक बेसिक रूल है। यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि √3, इसका मतलब क्या हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या बन गया 1.6 √3 प्लस 1। अगेन x की वैल्यू क्या हो गई 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, और ये चीज़ क्या बन जाती है आपके लिए प्यारे बच्चों, यही तो है 2 से ये गया 0.8, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यही आंसर है। इसी को यहीं पे छोड़ देना है। यूनिट जरूर लिखनी है, यूनिट जरूर लिखनी है, ये चीज़ अलग है, यूनिट जरूर लिखनी है मीटर। यहीं पे आंसर कंप्लीट हो जाता है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकल जाती है। इजी बिजी, इजी बिजी, कोई अलग से कोई देखिए रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल। 2 ट्राइंगल बनाने हैं, उनमें एक की वैल्यू को दूसरे में इक्वेट कर देना है।
एक की वैल्यू को दूसरे में पुट कर देना है, नथिंग एल्स, कोई अलग से नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। ईजी था, ईजी था। दोबारा अगर जिसको समझना है थोड़ा सा बैक करके वीडियो दोबारा देख लीजिए। 1.6 दे रखा है, h दे रखा है, ऐड कर दिया, ये आ गया आपका सेकंड वाला पोर्शन और ये है आपका फर्स्ट वाला पोर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, a statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal. Again same type question, even though same ही क्वेश्चन है। ओहो, एक ही क्वेश्चन दो बार है। चलिए कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो एक काम करते हैं, दो चीज़ें पहले बना लेते हैं फिर सोचते हैं। अच्छा, इस बार मैं लाइन से बना लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एक टावर है, लेट्स से दिस इज अ टावर, और इसके सामने एक बिल्डिंग है, इसी के सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। इसके सामने एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग थोड़ी सी छोटी बना लेते हैं। ये रही बिल्डिंग और ये रहा टावर। ओके सॉरी। अब क्या है, इन दोनों को मैं मिला देता हूँ, इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझना। इन दोनों को मैं मिला देता हूँ, यानी कि इनके फुट मिला देता हूँ, इनके फुट मिला देता हूँ, ये रहे, ठीक है ना। इनके फुट मिल गए। अब ये जो फुट है ये क्या है, ये सड़क है, ये सड़क है जिसपे ये दोनों खड़े हैं। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो रखा है, फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। तो सिंपली इन्होंने क्या बोला है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये ना टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, कितना है ये, 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री है। और साथ के साथ क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। वाओ, यहां से इसका फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर, यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या बोला, इफ द टावर इज 50 मीटर, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा इसमें। अब टावर कितना है, 50 मीटर। जिनको ये लग रहा है मुझे रटे हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, अच्छी बात है, टाइम हो गया हमें पढ़ाते हुए, लेकिन स्टिल हर साल मुझे ये लगता है कि नया क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट रट लोगे, कितना बड़ा क्वेश्चन हो, कितना बड़ा क्वेश्चन हो, सब इजी हो जाएंगे। अब बात करता हूँ इन ट्राइंगल, देखो जो मुझे दिया हुआ है मैं उसका हेल्प लूंगा। तो ट्राइंगल की बात करूंगा, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 6, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC में आपके पास क्या है, 10 10 10 60, 10 60 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC, और AB मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 50 है, और BC मेरे पास कितना है, मैंने यहाँ पे इसको कुछ नहीं माना है, x मान लूँ, x मान लेता हूँ ना, इजी रहेगा। फिर आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे इसको x मान लेते हैं, मान लो, क्या दिक्कत जा रहा है, x, ठीक है ना। और 10 60 की वैल्यू होती है √3, यहाँ से प्यारे बच्चों x इधर आया और √3 को उधर भगाया। रीज़न क्या है, हम यहीं के यहीं √3 को सॉल्व कर लेंगे। √3 का कर लिया रैशनलाइज, √3 का कर लिया रैशनलाइज, थोड़ी सी राइटिंग जा रही है, √3 को रैशनलाइज कर लिया है, ये रहा। तो ये हो गया 50 √3 अपॉन में 3, दिस इज x, दिस इज x, ओके, फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ इन ट्राइंगल अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, DCB, और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 10 30 इज इक्वल टू DC अपॉन में BC, DC अपॉन में BC। प्यारे बच्चों यही तो है खेल, यही तो है। 10 30 क्या होता है, 1 अपॉन √3, और DC मेरा क्या है जो मुझे फाइंड करना है, लेट से H, तो H मुझे फाइंड करना है, और ये BC क्या है, X, BC क्या है बेटा, BC क्या है, X है। इस X को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, यानी कि X अपॉन √3 आ जाता है, और यहाँ पे X की वैल्यू क्या है, ये है, पुट कर देंगे। X की वैल्यू तो सर 50 √3 अपॉन में 3 है,
और नीचे √3 पहले इंतज़ार कर रहा था, यहाँ से ये गया, आंसर आ गया 50/3 मीटर। दिस इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। प्यारे बच्चों, ये है हाइट बिल्डिंग की। वाह 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 वाह, क्या ही बात चल रही है, मतलब मज़ा ही आ रहा है। कितने इजी लग रहे हैं ना आज ये क्वेश्चन, कितने इजी लग रहे हैं ये क्वेश्चन, मज़ेदार लग रहे हैं, इंजॉयबल, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वाओ, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। 2 पोल हैं जो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, तो एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, ठीक है। ये 2 पोल आपस में एक दूसरे के अपोजिट है और हम क्या करने वाले हैं, इनको क्या करने वाले हैं, हम इनको जोड़ने वाले हैं, क्योंकि क्या है, सड़क तो एक ही है ना, सड़क बनाने में खेद है, तो अब नहीं होगा, हम इनको जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। नाउ क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, बिटवीन दैम ऑन द रोड, तो रोड के बीच में कोई पॉइंट है, लेट से यहाँ पे बना लेते हैं, ये रहा, ठीक है। बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30। ध्यान से देखिए, मैंने अलग से बनाया, सेंटर में नहीं बोला इन्होंने कहीं सेंटर में नहीं बोला, इन्होंने बोला बिटवीन है लेकिन सेंटर नहीं है, क्योंकि एक का एंगल 60 है और एक का एंगल 30 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नामकरण कर रहा हूं, ABCDE, ये एंगल है 60 और ये है 30। और अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि ये जो रोड है ना, ये 80 मीटर है, यानी कि BD पूरा 80 मीटर है। अगर प्यारे बच्चों ये पूरा 80 मीटर है और इसको मैं x मानता हूँ, तो ये हो जाएगा 80 - x, और दोनों की हाइट तो सेम है ना, हाइट तो सेम है, तो रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। पोल्स की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है। अगेन वही होगा जो चलता आ रहा है। अगेन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल ABC में क्या हो रहा है बेटा, tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। जब AB अपॉन में BC हो रहा है, यानी कि H अपॉन में X, और tan 60 होता है √3, यहाँ से X यहाँ पे आया, √3x बनाया और हाइट मेरी √3x हो गई है। नाउ इन ट्राइंगल, अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल EDC, ठीक है। इन ट्राइंगल EDC में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल EDC tan 30 इज इक्वल टू H अपॉन में 80 - x। अब यहाँ पे ये होता है 1/√3 और H मेरा क्या है, H मेरा अभी आएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 80 - x, ये इधर 80 - x इज इक्वल टू √3h। अब ध्यान से देखिए इस h को, ये h बहुत बढ़िया है, इसको यहाँ पुट करेंगे और आपको यहाँ पे बहुत प्यारी वैल्यू मिलेगी, विच इज √3x, ठीक है ना। जैसी ये चीज़ होती है, आपने क्या करना, √3 × √3 इज इक्वल टू 80 - x इक्वल टू हो गया 3x। ये x इधर जाएगा और प्लस का x बनाएगा, साथ में आपको 80 दे के जाएगा, 4x इक्वल टू 80, 4 से 80 गया 20, यानी कि x की वैल्यू 20 है। आपका x नहीं, ये x, ये डिस्टेंस आ गया 20, तो ये आ गया 60 मीटर, ये 60 है, ये 20 है। नाउ व्हाट अबाउट, वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पोल्स। तो ये 20 और 60 तो मैंने निकाल लिया, हाइट निकालनी है। हाइट आपकी हो जाएगी क्या, √3x, यानी कि 20 √3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। वेरी इजी, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, काफ़ी बार आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। फटाफट से कर लेते हैं। यस, 3 2 1। ओके प्यारे बच्चों, जाते जाते एज यूजुअल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी योरसेल्फ।
आई एम योर मैसेजर सदाम सरवानी, आई एम साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करो यार।